वीरू अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। केंद्र तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी टीजीटी और पीजीटी की जो तारीखें हैं उनको लेकर के जो असमंजस की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि स्पष्ट कर दी है। ये परीक्षा 16 व 17 फरवरी को होगी, लेकिन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि अभी अधिकृत रूप से घोषित नहीं की गई है। आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। केंद्र तय होने के बाद ही अधिकृत रूप से तिथि घोषित की जाएगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इसकी जो पेपर है वो अप्रैल में प्रस्तावित हो चुका है, लेकिन अभी उसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि जो आयोग है वो सेंटर्स के निर्धारण में जुटा हुआ है और जब तक उनको सेंटर्स पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं मिल जाते हैं तब तक अभी इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है तारीख की वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो अभ्यर्थियों की संख्या है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की, वो लगभग 13 लाख के ऊपर है। अब आप समझ सकते हैं कि 13 लाख अभ्यर्थी प्रदेश में एक ही दिन में एग्जाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वनडे एग्जाम होना है। क्योंकि अगर परीक्षाएं 1 से 2 दिन में प्रस्तावित कराते हैं तो यह कहीं ना कहीं विवादास्पद स्थितियां आ जाती हैं नॉर्मलाइजेशंस को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के। जैसा कि पीसीएस के एग्जाम में आपने देखा बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पर जो पहली डेट आई थी वो 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन वो संभावनाएं तलाशी गई हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की डेट पूरी तरीके से कंफर्म है। 16 और 17 फरवरी को टीजीटी पीजीटी के लिए जल्द ही जो ऑफिशियल घोषणा है वो होने वाली है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, आश्रम पद्धति विद्यालयों में 1/3 से ज्यादा पद खाली हैं। प्रदेश में कुल 109 विद्यालय हैं, जिनमें 431 प्रवक्ता और 409 सहायक अध्यापकों की भारी कमी है। प्रदेश में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जिन्हें कि आश्रम पद्धति के नाम से जानते हैं, 1/3 से ज्यादा पद खाली हैं। प्रवक्ता के 431 और सहायक अध्यापक के 409 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं पत्रवाहक या माली के 194 पद खाली हैं। यूपी में वर्तमान में 109 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक प्रधानाचार्य के 3, उप प्रधानाचार्य के 4 पद, लाइब्रेरियन के 97, वरिष्ठ सहायक के 58, कनिष्ठ सहायक के 49, छात्रावास सहायक के 61 और फार्मासिस्ट या नर्स के 37 पद खाली हैं। अगर कुल पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 4753 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 1831 पद रिक्त हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इन पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। तो आश्रम पद्धति विद्यालयों में भी लगभग 2000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द मिलेंगे 520 शिक्षक। सहायक अध्यापक प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन 23 से होगा। आप जानते हैं यह मामला जुड़ा है काफी पुराने चयनित सहायक अध्यापक 2018 के मैटर से। राज्य माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही मिल जाएंगे 500 से अधिक शिक्षक। लंबे समय से नियुक्ति के लिए भटक रहे लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता संवर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित सहायक अध्यापक 2018 व प्रवक्ता संवर्ग 2020 के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला काफी समय से लंबित चल रहा था। इसके लिए अभ्यर्थियों ने कई बार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन भी किया। हाल ही में इस मामले में आयोग व शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इनकी नियुक्ति की जो फाइल है वो चली थी। तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 500 से अधिक जो शिक्षक हैं वो जल्द से जल्द मिलने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं पीसीएस एग्जाम की। प्रारंभिक जो पीसीएस का पेपर है 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। कक्ष निरीक्षकों की जो बढ़ाई गई हैं जिम्मेदारियां। पीसीएस प्री में पहली बार प्रवेश पत्र पर चस्पा होगा होलोग्राम। 30 मिनट शेष रहने पर नहीं दिया जाने, किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को दिखा करके पैकेट खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्री का जो एग्जाम है वो 22 दिसंबर को होने जा रहा है।
इसमें भी लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसका जो आयोजन है वो होने जा रहा है। कई बड़े बदलाव किए गए हैं इस बार। आप चेहरा ढक करके परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूरी तरीके से रोक लगा रखी गई है। परीक्षा खत्म होने के बाद ही केंद्र से निकल सकेंगे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को वापस होगी उत्तर पत्रक की नीली प्रति। अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के बाद खुलेंगे पैकेट। कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आयोग पूरी तरीके से सतर्क है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, पेपर लीक की घटनाएं ना हो। पूरी तरीके से आयोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र जब प्रत्येक जिले में बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा प्रेशर रहता है कि कहीं ना कहीं किसी सेंटर से कोई अप्रिय घटना ना आए, कि पूरे किए कराए प्रशासन स्तर पर जितना व्यापक इंतजाम किया गया उस पर पानी फिर जाए। फिलहाल सरकार ने पूरी तरीके से सभी जिलाधिकारियों को मुस्तैद कर रखा है कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना न होने पाए। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो पीसीएस प्री का एग्जाम है वो कल कंडक्ट होने जा रहा है 22 दिसंबर को। इसमें क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की चाक चौबंद हो पाती हैं, या नकल माफियाओं के द्वारा इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ जो छींटाकशी है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल कल का दिन पीसीएस प्री के एग्जाम में अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन होगा। उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं जो पीसीएस प्री के एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं डियर। ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट लगातार मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।